बोल मारी अम्बे, बोल मारी अम्बे, हे बोल मारी अम्बे, हे बोल मारी अम्बे, बोल मारी अम्बे, बोल मारी अम्बे, हे बोल मारी अम्बे, हे बोल मारी अम्बे, बोल मारी अम्बे, बोल मारी अम्बे, हे बोल मारी अम्बे। नमः शब्द संभળાય, माथुं नीचું नमाई। देवी भागवत को नमस्कार। तिलक करो पूज्य सत्याजी महाराज को। चंदन का तिलक कीजिए, कंकु का तिलक कीजिए। ओम बृहस्पते आदिया दर्जो अरे हाद्यो मद्वे भाते ग्रतो मज्जनेखो जद्दे दयच्छ वसरत प्रजा तदस्वा शूद्रवीणम देहि चित्रम। पुष्पति बधाई दो। ओम माल्यादिनी सुगंधिनी फूलार पेरई आपो। सेवंतिका बकुल चंपकपाट लाभजयी पुन्ना गजादि करभी लरसाल पुष्पै बिल्व प्रवाल तुलसी दल मालिकां च तां पूजयामि जगदीश्वर में प्रसिद्ध। ओम राष्ट्रचरित दक्षिणां समर्पयामि। आ पंखा बंद कराई दो। अनुली आरती नहीं था। हूँ तो प्रेम में उतारू मानी आरती रे। निर्धन ने धन वैभव देती देती सुख भंडार माना मनडा ने पूरी आस माड़ी। हूँ तो प्रेम में उतारू मानी आरती रे। तारा दर्शन करता माड़ी पापी पावन थाय माँ। भावे तारी भक्ति करता आनंद मंगल थास माड़ी। हूँ तो प्रेम में उतारू मानी आरती रे। खम्मा खम्मा हो कुलदेवी माँ तमाड़ी। हूँ तो प्रेम में उतारू मानी आरती रे। कपूर गौरम करू। नवरात्र का, चैत्र नवरात्र का महत्वपूर्ण दिन। बहुत से लोग तो आज ही कन्या पूजन कर लेते हैं, बहुत से लोग आज ही हवन भी कर लेते हैं। मैं आपसे ये कहूँगा कि देवी भागवत क्या कहता है। श्रीमद् देवी भागवत कहता क्या है कि इस पावन तिथि पर सबसे पहले इस नगर के देवी देवता को मैं प्रणाम करता हूँ। इस ग्राम के देवी देवता को मैं प्रणाम करता हूँ। इस स्थान के देवी देवताओं को मैं प्रणाम करता हूँ और आपके कुल देवी देवताओं को भी मैं प्रणाम करता हूँ। आज हमारे बीच बहुत आदरणीय त्रिपुंड हनुमान जी, वो 3 जगह से हैं, उनके पुजारी आए हुए हैं। मैं उनको प्रणाम करता हूँ। बहुत स्नेह मिला उनका। जब मैं गया था तो मुझे बहुत स्नेह दिया उन्होंने। और आइए विराजिए। इतना प्यारा स्वभाव, इतना सुंदर। मैंने दर्शन तो माँ की कृपा से हमेशा करता ही रहता हूँ, लेकिन ऐसा आदरणीय व्यक्तित्व मैंने बहुत कम देखा है। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि जब मैं पूजा करके निकला तो आपने मुझे वहाँ नारियल का जल, फिर नारियल प्रसाद, और सबसे आश्चर्यजनक जो मुझे बात लगी कि ये आदरणीय पुजारी जो रात दिन भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, ये मुझे दक्षिणा देने लगे। मैं तो हतप्रभ हो गया। जी, तालियों से स्वागत करिए ना। ये मुझे दक्षिणा देने लगे।
तो मैंने हाथ जोड़ लिया, उससे भी ये नहीं माने तो मैंने इनके पैर सर पे रहना चाहिए और मैंने कहा दक्षिणा तो मैं लेने का सवाल ही नहीं है, प्रसाद आपने दिया वो मेरे लिए सब कुछ है, बस दक्षिणा की जगह पर आप अपना स्नेह मुझे दे दीजिए। और मैं रास्ते भर सोचता रहा कि माँ अभी कैसे कैसे भक्तों से मिलवाने वाली है, कैसा दिव्य भाव है। मैं रास्ते भर चिंतन में रहा। ये जो हमारे ऑडियो वाले हैं ये भी बहुत प्यारे हैं। हकीकत ये है कि इनका व्यवहार ऐसा है कि सभी इन्हीं को बुलाते हैं। मैं मजाक में इनसे कह रहा था कि भैया तुम ही सब जगह रहोगे तो बाकी लोगों का पेट कैसे भरेगा। हैं वास्तव में बहुत अच्छे। आज हो सकता है घरवाली से थोड़ा कुछ हो गया हो, वरना वास्तव में बहुत अच्छे हैं। अब मैं कथा के बाद पूछूंगा कहाँ से डिस्टर्ब है, वरना वास्तव में बहुत अच्छे हैं। वरना 8 दिन होने जा रहे हैं और बहुत प्यार से बोलते हैं। हम लोग तो आज मजाक में कुछ और ही चल रहा था भरत भाई के साथ, भिखू भाई जी के यहाँ से हम लोग थे, लेकिन मैं इशारे में कहूँगा जो लोग वहाँ थे वो समझ जाएंगे कि वहाँ पर जो भरत भाई ने प्रहलाद भाई के लिए कहा था वो शायद आज इनके साथ घटना घट चुकी है, इसलिए कुछ ऐसा दृश्य है। तो चलिए, है ना, क्या कर सकते हैं। अब हाई कोर्ट का आदेश है तो अब सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा उसके लिए। तो आइए चलते हैं आगे कथा की ओर। आज की कथा बहुत प्यारी है। आज की कथा बहुत प्यारी है। आज कल तो सुकन्या की कथा में भी आप रो पड़े थे। आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्तित्व से मिलाने जा रहा हूं, राजा हरिश्चंद्र। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में ये कथा है, लेकिन उससे भी पहले मैं उनके पिता से आपको मिलवाऊंगा। उससे भी पहले उनके पिता से मैं आपको मिलवाऊंगा। उनके पिता का नाम था सत्यव्रत। चलिए उनसे भी पहले उनके भी पिता से थोड़ा मिल लेते हैं। सत्यव्रत के पिता थे राजा अरुण। ये अयोध्या नगरी है जहाँ राम आए थे। अयोध्या की नगरी राम के नाम से पहचानी जाती है। रघुवंशी हैं ये लोग और कहते हैं रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। रघुकुल का बड़ा सम्मान है, बहुत सम्मान है रघुकुल का। तो उसमें थे राजा अरुण। वो बड़े धर्मात्मा थे, वो बड़े धर्मात्मा थे। उनके पुत्र हुए सत्यव्रत। उनके पुत्र हुए सत्यव्रत। एक सत्यव्रत से हमने आपको और मिलाया था, और वो सत्यव्रत जो है मां का बड़ा भक्त था। वो सत्यव्रत तो मां का बड़ा भक्त था, लेकिन ये जो सत्यव्रत है ये थोड़ा सा अलग तरह का है। वो सत्यव्रत मां का भक्त था और ये सत्यव्रत, कृपया बात न करें, ये मां का पंडाल है, यहाँ की अपनी एक मर्यादा होती है। तो वो सत्यव्रत मां का भक्त था और ये सत्यव्रत उदंड किस्म का है। ये थोड़ा मनमानी करता है। आप जानते हैं हनुमान जी के पुजारी बैठे हैं। मैं आज थोड़ा सा बीच बीच में हनुमंत लला को याद करना चाहूँगा। ऐसे तो मैं हमेशा ही करता रहता हूँ, लेकिन आज उनके पुजारी बैठे हैं तो मैं बीच बीच में थोड़ा हनुमान जी को ले आऊँगा। मैंने पहले दिन भी कहा था कि अगर कुछ सीखना हो कि अपने से बड़ों के सामने जाना कैसे चाहिए तो हनुमान जी से सीखिए। माँ के सामने सुंदरकांड में जब वो पहली बार गए तो बाबा तुलसी लिख सकते थे लघु रूप
ऐसा लिख सकते थे, लेकिन बाबा तुलसी ने हनुमान के भाव को स्पष्ट करने के लिए एक और शब्द का इस्तेमाल किया। वहाँ पर केवल लघु रूप नहीं कहा, अति लघु रूप कहा। बाबा तुलसी जैसा विद्वान एक शब्द भी बिना तात्पर्य के वहाँ इस्तेमाल वो नहीं करता। बाबा तुलसी जिन पर आज रिसर्च हो रहा है, जिन पर आज रिसर्च हो रहा है, बड़े बड़े विद्वान लगे हुए, तो एक साथ दो विशेषण का इस्तेमाल हनुमान जी के लिए क्यों किया उन्होंने? एक तो लघु कह दिया, ऊपर से अति कह दिया। अति लघु रूप अर्थात हनुमान जी हमसे कहना चाहते कि जब आप अपने माँ बाप के सामने जाएं, जब आप अपने गुरु के सामने जाएं, जब आप अपने इष्ट के सामने जाएं या किसी श्रेष्ठ के सामने जाएं, तो इतना विनम्र हो जाइए, इतना झुक जाइए, इतना अपने आप को लघु कर लीजिए कि माँ बाप को भी भ्रम होने लगे, इष्ट को भी, भ्रम तो नहीं कहूँगा, इष्ट को भी लगने लगे, अरे मेरा बच्चा इतना सीधा, इतना सच्चा। और रियलिटी में ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं, दिखावा नहीं करना है, लेकिन इतना विनम्र हो जाइए। चाहे आप देश के प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, लेकिन माँ के सामने नरेंद्र दामोदर दास मोदी बन के नहीं हो जाते, बल्कि माँ के सामने उनका नंदू बन के जाइए, उनका नंदू बन के जाइए कि माँ को एहसास न होने पावे कि आप कितने बड़े पद पर हैं। माँ को ये भी एहसास नहीं होने दीजिए कि आपका वैभव कितना है। माँ के सामने तो उनके चरणों के पास और ऐसे ही बैठिए जैसे बचपन में बैठा करते। विश्वास कीजिए, माँ आपके सर पर हाथ रख देगी, है ना। हमारी सीता जी के सामने हनुमान जी ऐसे गए कि हमारे माँ सीता को, जबकि वो जगत जननी, जगदम्बा, पराम्बा, उन्होंने तो, मैंने आपको पहले दिन कहा था कि माँ जब देती है तो दिल खोल करके, पिता भी देता है, ऐसा नहीं कि पिता नहीं देता, है ना। लेकिन पूरे रामचरितमानस में देख लीजिए, राम की सेवा में पूरा जीवन हनुमान ने बिताया, लेकिन राम ने इससे ज़्यादा हनुमान को कभी कुछ नहीं कहा कि तुम मेरे भरत जैसे भाई हो। इससे ज़्यादा रामचरितमानस में हनुमान जी के लिए कुछ नहीं कहा। लेकिन 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 जब माँ के सामने वो जाते हैं तो कहते हैं कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। यानी माँ ने 8 सिद्धियाँ दी, 9 निधि दे दिया, और दिया ही नहीं बल्कि उसका प्रदाता बना दिया। और इतना सब कुछ देने के बाद माँ कहती क्या है कि राम रसायन तुम्हारे। कोई भी माँ अपने बच्चों को प्यार देती है, सब कुछ करती है, उसके बदले में वो इनसे ये नहीं कहती, वो उनसे ये नहीं कहती कि मेरे पैर दबाओ, मुझे प्रणाम करो, या मुझे, वो तो सिर्फ ये कहती है कि तुम अपने घर के बड़े बूढ़ों को प्रणाम करो, अपने दादाजी को प्रणाम करो, अपने पिताजी को प्रणाम करो, सब हर बड़े बूढ़े आदरणीयों को प्रणाम करो। ऐसा माँ कहती है। माने खिलाती वो है, कपड़ा वो पहनाती है, सब कुछ वो करती है, सब कुछ माँ करती है। लेकिन जब सम्मान देने की बात आती है तो वही माँ कहती है मेरा सम्मान जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि तुम घर के बड़े, माने माँ हमारी आदि गुरु है। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि गुरु पूर्णिमा को या टीचर्स डे को सबसे पहले माँ को और पिता को प्रणाम करिए। माता पिता, एक चीज़ मैं बार बार बोल रहा हूँ, माँ माँ माँ, इसका मतलब ये नहीं है कि पिता, मैं बार बार कहता हूँ कि माँ कहने का मतलब ये नहीं है कि पिता का स्थान नहीं है।
पिता मैंने तो कहा है कि पिता वो सूर्य है जिसमें तपिश तो है, लेकिन बिना उसके निकले संसार में उजाला नहीं होता। तो पिता का स्थान तो ऊंचा था, ऊंचा है और ऊंचा रहेगा। आइए वापस कथा में प्रवेश करते हैं। सत्यव्रत ये थोड़ा मनमानी करने का आदी था। सत्यव्रत थोड़ा मनमानी करता था, इतना ज़्यादा मनमानी करता था कि मैं अब आपको क्या बताऊं। कुछ लोगों को दौलत मिल जाए, शोहरत मिल जाए, नाम मिल जाए तो उसका वो दुरुपयोग करना शुरू कर देते। कोई भी ताकत मिल जाए, किसी भी तरह से मिल जाए, लोग उनकी बात सुनने लगें, उन्हें सम्मान देने लगें, उन्हें प्यार करने लगें, तो लोग पता नहीं क्यों कुछ लोगों में ये आदत आ जाती है कि उसका दुरुपयोग कैसे करें। सत्यव्रत को लगा कि मैं राजा का लड़का, मैं राजा का लड़का, सत्यव्रत को ये लगा, तो फिर मैं जो चाहूं कर सकता हूं। उसको ये भी भ्रम हो गया कि मैं राजा का लड़का और मैं जो चाहूं कर सकता हूं। और उसने एक दिन क्या किया कि एक ब्राह्मण की लड़की, उसका विवाह हो रहा था और वो बहुत सुंदर थी। ये गया, उस लड़की को भरे मंडप से उठा लिया अपने बाहुबल के ताकत पर, और कहता क्या है कि राजा का हर चीज पर अधिकार होता है, मैं होने वाला राजा हूं और इस राज्य की सबसे सुंदर कन्या है ये तो मैं अपनी इसको पत्नी बनाऊंगा। ये कहकर उस लड़की को उसने भरे मंडप से उठा लिया। पिता आवाज देते रह गए, कहने लगे अरे क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। किसके पिता? लड़की के पिता। अभी इसके पिता वहां है नहीं, वो तो राजा है, अपने राज कार्य में लगे हुए हैं, इसके पिता वहां नहीं है। लेकिन अरुण जो है, राजा अरुण अपने राज कार्य में लगे हैं और इधर सत्यव्रत ने ये मनमानी कर दी। लड़की को उठाया, घोड़े पर बैठाया और लेके चला गया। अब लड़की का बाप एक राजकुमार से लड़ने में सक्षम नहीं है। भाई सीधे अगर आपकी लड़ाई सत्ता से हो जाए, प्रशासन से हो जाए, तो फिर मुश्किल है थोड़ा सा। भाई उनके पास सारी ताकत है, सारी व्यवस्थाएं हैं, तो नहीं लड़ सकते ना आप, सत्ता से नहीं लड़ सकते, प्रशासन से नहीं लड़ सकते। लेकिन उस जमाने में एक अच्छी बात ये थी कि राजा तक सूचना पहुंचाई जा सकती थी। हर राजा अपने राज्य के दरवाजे पर एक घंटा बांध रखा था और वो घंटा वो जोर से बजाता था, टन। कोई भी व्यक्ति पहुंच करके अगर उस घंटे को बजा दिया, चाहे वो रात के 2 बज रहे हों, तो राजा तुरंत दरबार में आते थे और उसकी बात सुनते थे। वो लगाया ही गया था कि किसी के साथ अन्याय हो रहा हो तो वो राजा के पास आए और राजा से अपनी बात कह सकता है। आज के ज़माने में ये सुविधा नहीं है। आज आपको कोई तकलीफ़ है, आप थाने जाइए। अब ये वहाँ के जो अधिकारी हैं उन पे डिपेंड करता है कि वो किस नेचर के हैं। अगर वो बहुत अच्छे लोग हैं तो तब तो तुरंत सुनेंगे भी, कार्रवाई भी। और नॉर्मल एक ड्यूटी की तरह वो कर रहे हैं तो वो कहेंगे प्रोसीजर से आइए, जाइए पहले कांस्टेबल के पास FIR लिखवाइए। फिर FIR भी लिखवाना आसान नहीं है। तो बहुत सी विसंगतियां आ गई हैं आज की तिथि में। लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। उस समय सीधे राजा से आप बात कर सकते थे, सीधे। तो एक बड़ा सा घंटा लगाया और वो घंटे को कोई भी जाकर के बजा सकता था।
उस घंटे को कोई भी जाकर, और वो घंटा जैसे ही बजता था, राजा कहीं भी रहते थे सब छोड़ करके आकर के वो सुना करते थे। तो इस बूढ़े बाप ने, जिसकी बिटिया को भरी सभा से उठा लिया गया और ये कुछ नहीं कर सका, इस बूढ़े बाप ने वही घंटा जाकर के राजा के राजमहल में बजाया। वो घंटा जैसे ही बजा, राजा तुरंत निकल करके बाहर आए और जैसे ही राजा बाहर आए, इसने पैर पकड़ लिया, कहने लगा, महाराज, भरी सभा में मेरी इज्जत को उछाल दिया गया, मैं कहीं का नहीं रहा। राजा ने कहा, ऐसा क्या हो गया? कहने लगा कि हमारी लड़की को भरी सभा में से उठा लिया गया और उसका विवाह चल रहा था, नाते रिश्तेदार सब मेरे खड़े थे, उनके सामने मेरी लड़की को जबरदस्ती उठा लिया गया। राजा एकदम से गुस्से में लाल हो गए, उनकी हाथ तलवार पे चली गई। कहे, नाम बताओ उसका, अभी सर धड़ से अलग कर देता हूं और तुम्हारी लड़की तुम्हें ला करके देता हूं, नाम बताओ, कोई भी हो, नाम बताओ। कहने लगा, आपका पुत्र। राजा सुनते ही एकदम से क्रोध में उनकी आंखें और लाल हो गईं। मेरा खुद का बेटा ऐसा कर रहा है तुम्हारे साथ? कहने लगे, हाँ महाराज, ऐसा ही है। कहने लगे, अब वो जीवित नहीं बचेगा। सैनिकों को आदेश दिया कि जहां भी हो, जिस अवस्था में हो, उठा करके तुरंत मेरे राज्यसभा में उसको प्रस्तुत करो, राज्यसभा में उसको प्रस्तुत करो। सैनिक चल पड़े जंगल में उस लड़की के साथ। अभी वो उतर के घोड़े से बैठा ही था, सैनिकों ने इसे पकड़ लिया। ये कहने लगा, सावधान, मुझे मत छूना, मैं राजकुमार हूं, होने वाला युवराज हूं और आगे होने वाला तुम्हारा राजा हूं। तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी मुझे छूने की? कुछ लोगों को होता है, वो कहते फिरते हैं, क्या आप मुझे नहीं जानते, क्या आप मुझे नहीं जानते। एक छोटा सा विज्ञापन बड़ा प्यारा सा मुझे लगता है टीवी पर, कि एक नेताजी पहुंचते हैं हवाई अड्डे पे और लगभग अब हवाई जहाज छूटने वाली, अब किसी और को परमिशन नहीं अंदर जाने का। तो कहता, मुझे जाने दो अंदर। तो कहता है, सर आप लेट हो चुके हैं। तो कहता है, तुम मुझे नहीं जानती हो? तो वो लड़की भी कम नहीं थी, उसने स्पीकर ऑन करके सबसे बोल दिया, अरे भाई साहब, आप लोग ध्यान से सुनिए, ये अपने आप को नहीं जानते, कृपया इनको जो जानते हो बता दें ये कौन है। तो कुल मिलाकर के ये बोलने लगा, लेकिन सैनिकों ने कहा, देखिए राजा आप होने वाले हैं, अभी हुए नहीं हैं, इसलिए कृपा करके मेरे साथ चलिए, क्योंकि जो राजा है उसके आदेश का पालन करना मेरी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी। कृपया मेरे साथ चलिए। अंत में सत्यव्रत को आना पड़ा। राज्यसभा में सब लोग बैठे थे। सत्यव्रत को अपराधी की तरह प्रस्तुत किया गया। राजा ने कहा, तुमने इसकी कन्या चुराई है। सत्यव्रत ने कहा कि चुराई नहीं है, सबके सामने से उठा ली है। तो राजा ने कहा, क्या तुम जानते हो ये गलत काम है? तो उसने शास्त्र के अनुसार कहा कि उस जमाने में कई तरह के विवाह मान्य थे, उसमें से एक गांधर्व विवाह है। जब किसी पुरुष को कोई स्त्री पसंद आ जाए, उस जमाने में ऐसा था, तो वो उसका उठा लेता था और उसके साथ जब विवाह करता था तो उसे गांधर्व विवाह के नाम से लोग जानते थे। लेकिन उठाने में भी एक बात थी। यही तो बड़ी समस्या क्या है कि शास्त्र ने कोई सुविधा दे दी तो हम उसको अपने तरीके से डिफाइन करके हम अपनी सुविधा के अनुसार उसका इस्तेमाल करने लगते हैं और कहते हैं कि हम तो शास्त्रोचित कर्म कर रहे हैं, जबकि हकीकत में ऐसा है नहीं।
शास्त्र ये कहता था उस समय में कि आप विवाह कर सकते हैं किसी भी कन्या को, लेकिन उसकी सहमति जरूरी है। बिना उसकी सहमति के जबरदस्ती उठा करके गांधर्व विवाह भी आप नहीं कर सकते, ऐसा शास्त्र कहता है। लेकिन कुछ लोगों ने अपने तरीके से उसको मोड़ा और कह दिया कि नहीं नहीं, हम उठा करके विवाह कर लेंगे, गांधर्व विवाह इसे कहते हैं, जबकि ऐसा नहीं था। लड़की की सहमति, कृष्ण ने भी रुक्मणी को उठाया था, लेकिन किसके कहने पर? स्वयं रुक्मणी के कहने पर। स्वयं रुक्मणी ने कहा था कि मेरा भाई मेरा विवाह कहीं और करना चाहता है, वो राक्षस है, मैं उससे विवाह नहीं करना चाहती, इसलिए मुझको लेके चलो। तब कृष्ण आए थे, बिना कन्या के सहमति के। ये ध्यान रखने वाली बात है कि किसी की भी वस्तु, चाहे ये मेरी नैपकिन तौलिया जो कह लीजिए, अब ये मेरी वस्तु है आज की तिथि में, इसका उपयोग किसी को करना है तो मुझसे पूछना पड़ेगा। अगर आप इसको जबरदस्ती मुझसे लेकर के इस्तेमाल करते हो तो इसे ही तो बलात्कार कहते हैं। बलात् का मतलब होता है जबरदस्ती, और कार माने उसके इच्छा के विरुद्ध जाकर उस कार्य को पूरा करना, इसी को बलात्कार कहते हैं। और ये समाज या शास्त्र स्वीकार नहीं करता। करें तो अंत में गुरु ने कह दिया कि इसको देश से निकाल दीजिए, ये भी मृत्यु के समान ही है, इसको देश से निकाल दीजिए, ये भी मृत्यु के समान ही है। राजा ने कहा कि ठीक है, जिसको लोग कहते हैं तड़ी पार, यानी उस देश उस प्रदेश से एकदम बाहर, अंदर नहीं आना है। कुछ वैसा ही राजा ने कर दिया और सत्यव्रत जंगल में चला गया। अब इसको बहुत दुख होने लगा मुझे जीने का, इसको बहुत दुख होने लगा, बहुत ज़्यादा, ये बहुत दुखी रहने लगा। और इसको लगा कि मुझे राजा ने निकाल दिया, चलो निकाला तो निकाला, लेकिन राज्य से बाहर कर दिया, घर से नहीं किया, पूरे राज्य से मुझे बाहर कर दिया। और पूरे राज्य से बाहर कर दिया तो अब मैं जंगल में क्या करूँगा? कुछ लोग खाली बैठना पसंद नहीं करते जीवन में, उनके लिए ये मौत के समान है कि उनका काम उनसे छीन। जब तक देखिए आदमी रिटायर नहीं होता, चेहरे पे देखिए एक चमक होती है, जबकि दिन भर वो काम में व्यस्त है, लेकिन फिर भी चेहरे पे एक नूर रहता है उसके। लेकिन जब उससे ये कह देता है समाज कि भैया अब आप बिस्तर पर आराम कीजिए, जो हमेशा काम करने वाला व्यक्ति है उसे आराम उतना, लेकिन भैया दोनों चीज़ का बैलेंस बहुत, जो काम के साथ थोड़ा आराम भी जरूरी है ना। शरीर को, दिमाग को थोड़ा आराम भी मिलना चाहिए। अब यहाँ पर सत्यव्रत अभी जवान है, नौजवान है, और वो तो राजा बनने के सपने देख रहा था, और यहाँ तो देश से निकाला मिल गया उसको। अब वो क्या करे? जंगल में बैठ गया और माँ की भक्ति करने लगा। उसे पछतावा होने लगा कि अगर मैंने अपने मन पे, देखिए किसी को भी जवाब देना, किसी के साथ उदंडता करना बहुत आसान है, इससे आप बड़े नहीं हो जाएंगे, लेकिन किसी को सम्मान देना, किसी की बात को समझ करके उसके साथ सही तरीके से व्यवहार करना, अपनी ड्यूटी, जो मेरी ड्यूटी है। जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ कि ऑफिस में जैसे प्रहलाद जी बैठे हैं, सुंदरलाल जी बैठे हैं, किसी कर्मचारी को बुलाया उन्होंने और कहना शुरू किया, भैया देखो ऐसा तुमसे मैंने कहा था, तुम ऐसा नहीं कर पा रहे हो। अब वो कर्मचारी पलट के इनको जवाब दे दे, इसमें इनका नहीं कुछ होने वाला है, इसको अन्यथा नहीं लीजिएगा। ये उस जैसे 50 कर्मचारी खड़ा कर सकते,
इस भ्रम में किसी को नहीं रहना चाहिए कि मैं नहीं रहूँगा, मुर्गा बाग नहीं देगा तो सूरज नहीं निकलेगा। इस भ्रम में किसी को नहीं रहना चाहिए। वो कोई भी व्यक्ति हो, अगर कोई व्यक्ति आपको बुलाता है, आपको वो संरक्षण दे रहा है, आपको वो तनख्वाह दे रहा है, आपको कुछ उसने काम दे रखा है, उसका मूल्य आपको दे रहा है, तो उसको हक है ये कहने का कि भाई इस काम को आप सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। तो उसमें अगर आप बुरा, एक तो आप काम नहीं करेंगे, ऊपर से बुरा भी मानेंगे, तो फिर तो मेरे नज़रों में आप बहुत फिर घटिया इंसान हैं कि एक तो आप काम भी नहीं ठीक से कर रहे हैं, ऊपर से बुरा भी मान रहे हैं। ये तो वही हुआ चोरी, ऊपर से सीना चोरी। भाई सामने वाले की बात को आप समझो, वो क्या आपसे चाहता है उसको पूरा करो, ठीक है, वो संतुष्ट हो जाएगा। वो स्वभाव से, उसका स्वभाव ऐसा नहीं है कि वो आपको बुला करके जलील कर रहा हो या आपकी ये ऐसा उसका कोई इरादा नहीं है। वो तो सिर्फ ये चाह रहा है कि जिस काम के लिए आपको नियुक्त किया गया है उस काम को सही तरीके से आप करो। व्यक्तिगत उसकी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। अब उसको आपको करना पड़ेगा, उसके लिए वो थोड़ा डांट भी दे तो सुनना पड़ेगा। वही बात घर में भी लागू होती है। माता पिता बच्चे की सारी ज़रूरत को पूरा करता है। अब अगर एक बात उसने कह दी अपने बच्चे से कि तुम्हारा ये चीज़ मुझे अच्छा नहीं लग रहा, इसको छोड़ दो, अब बच्चा पलट के छोड़ने के बजाय पलट के जवाब दे मैं तो इसी तरह करूँगा, तो पिता को कितनी तकलीफ होगी, माँ को कितनी तकलीफ होगी कि मेरी औलाद मुझसे ही कह रही है मैं तो ऐसे ही रहूँगा। अगर वही पिता और माँ पलट के आपसे कह दे कि ठीक है तुमको अपने ही तरीके से रहना है तो जाओ कमाओ खाओ, फिर मेरे घर से बाहर चले जाओ, जाओ अपने तरीके से रहो, कौन रोक रहा है, फिर जो करना वो तुम जानना। पेपर में कभी कभी निकल जाता है, कुछ लोग अपने घर से इतना दुखी हो जाते हैं कि वो पेपर में निकलवा देते हैं कि मेरे पुत्र और मेरी पुत्रवधू से आज की तिथि में मेरा अब कोई लेना देना नहीं है, अब ये जो करते हैं अच्छा या बुरा उसके जिम्मेदार ये स्वयं हैं, लिख देते हैं लोग, जिससे कल को कोई बात हो कोर्ट कचहरी में तो वो बता सके कि मैं इनसे दूर हो चुका हूँ। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो राजा अरुण ने भी यही किया, सत्यव्रत को कह दिया कि आज से मेरा इससे कोई, क्योंकि ये गलत है, मेरा पुत्र जरूर है लेकिन गलत है, मेरी बात ये सुनता ही नहीं है, तो मैं इससे अपने आप को अलग कर लेता हूं। और जब ऐसा हो गया तो सत्यव्रत पछताने लगा। तब उसे समझ में आया कि पिता का महत्व क्या होता है ना, पिता का क्या महत्व होता है, ये सत्यव्रत को समझ में आ गया। लेकिन अब बात बिगड़ चुकी थी, इसीलिए बोलने से पहले 100 बार सोचिए कि किससे बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो और कब बोल रहे हो। सोचना पड़ेगा आपको, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बोल दो। किससे बोल रहे हो, इंपॉर्टेंट ये है। आपके सामने आपके पिताजी हैं, दादाजी हैं, आपकी माँ हैं, इस बात का ध्यान आपको रखना ही पड़ेगा। और बॉस तो वहाँ तो वो रखवा लेगा आपसे, थोड़ा सा भी इधर उधर बोलोगे तुरंत शोकॉज नोटिस पेश कर देगा, फिर सस्पेंड भी कर देगा, बाद में डिसमिस भी कर देगा। समझ रहे हो आप? तो कुल मिलाकर के सत्यव्रत को बड़ी तकलीफ हो गई कि मेरे पिता ने मेरा त्याग क्या कर दिया, समाज में अब मुझे कोई नहीं पूछ रहा है। उसको समझ में आ गया कि पिता से मेरी पहचान थी, अयोध्या से मेरी पहचान थी, अकेला सत्यव्रत कुछ नहीं है। यही मैं हर घर के बच्चों से कहता हूँ कि आप अपने गार्जियंस को जवाब पलट के मत दीजिए। वो जो खानदान का नाम आपके साथ जुड़ा है उसी से आपकी प्रतिष्ठा है। ठीक है, आगे चलकर आप बहुत अच्छे इंसान बन जाएं, खुद से इज्जत कमा लें, खुद से प्रतिष्ठा कमा लें, लेकिन जब तक आप अभी पूरी तरह से नहीं पके हैं तो आप अपने पिता और माता के नाम से ही पहचाने जाते हैं। तो उनका सम्मान करिए, उनका सम्मान करिए। मैं तो इंटर के छात्रों को जब पढ़ाता था
तो मैं कहता तो तुम्हें इतना गुस्सा, किसी लड़के को मैं देखता तो तुम्हें इतना गुस्सा किस बात का है, हमको जरा समझाओगे? हम कहे सुन लो, अगर पिताजी किसी दिन नाराज हो गए ना, तो जो अंदर कपड़े में जो तुमने अंदर का वस्त्र पहना वो भी उन्हीं के पैसे का है, अभी उतरवा लेंगे तो नंगे हो जाओगे, तुम्हारे अपने मेहनत का भी एक चवन्नी भी तुम्हारे शरीर पे नहीं, सब कुछ तुम्हारे पिता का है। तो वो तुम्हारे इज्जत को भी ढक रहे हैं, तुम्हारा भरण पोषण भी कर रहे हैं, और अगर एक बात आज उन्होंने कुछ कह दी तो तुम उसको बुरा मान रहे हो। हम कहे किस बात का तुमको नशा है? और जिस दिन तुम किसी लायक बन जाओगे उस दिन तो ये गलती तुम करोगे ही नहीं, क्योंकि तब तुम समझ चुके रहोगे कि बिना माता पिता के आशीर्वाद के जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं होता। अभी लायक नहीं बने हो ना, इसीलिए ज़्यादा भड़क रहे हो अपने गार्जियंस पे। जिस दिन वास्तव में कुछ हो जाओगे तुम समझ जाओगे कि माता पिता का स्थान क्या होता है। सत्यव्रत को आज बहुत दुख हो गया, और शायद उसने माँ के सामने आज बहुत तकलीफ उसे थी। अब वो सोच रहा था कैसे माफ़ी मांगे अपने पिता से। आप किसी बड़े से गलती कर जाते हैं आवेश में, और अगर आप समझदार हैं, देखिए माफ़ी वही मांगता है जिसके अंदर ये योग्यता होती है कि कल को दुनिया उससे देखिए आप वही चीज़ देंगे ना जो आपके पास होगी। आप सम्मान तभी देंगे जब आप स्वयं सम्मानित व्यक्ति होंगे। जिसके पास जो होता वही तो देता है ना। तो आपके पास सम्मान है तभी दूसरों को आप बांटते फिर रहे हैं। तो सम्मान देने वाला बड़ा होता है, सम्मान लेने वाला बड़ा नहीं होता। तो अगर कभी माफ़ी मांगने की बात आवे तो जरूर आगे बढ़ कर के माफ़ी मांग लीजिए, क्योंकि माफ़ी मांगने वाला बड़ा होता है, देने वाला तो जहाँ का तहाँ ही रहता है। बिल्कुल माफ़ी मांग लीजिए, संकोच नहीं। पछतावा की पहली सीढ़ी है कि आई एम सॉरी। ये पछतावा की पहली सीढ़ी है। बोल के देखिए, बड़ा प्रभावकारी शब्द है ये। सत्यव्रत को भी लगा कि अब पिता के सामने जाने को उसे हिम्मत नहीं पड़ रही थी, तो सबसे पहले उसने माँ को कहा। और क्या माँ से कहा? कि मुझे जीने का शौक नहीं,
मारी